हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी वसुधा रानी और मैं 2-3 दिन के बाद कॉलेज आ रही हूँ आज। चलते हैं। अभी तो सिग्नेचर जो भी होगा अटेंडेंस का। मुझे इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। देखो, ऐसा तो पिंपल आते रहता था थोड़ा, बट बहुत ज़्यादा भी आया है। ठीक है, चलते हैं। तो मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। तो गाइस, हमारा सबमिट हो गया है प्रेजेंटेशन। अभी ये ऐसे हो गया और जितनी हमने उस पर मेहनत की थी उसी मेहनत के साथ मैम ने हमारा वो देखा। आई एम सो हैप्पी गाइज। एक बार मैं आपको भी दिखा देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इस पर हमने बहुत मेहनत की है। ठीक है, दूर से ही देख लो। इतनी मेहनत की है बहुत ज़्यादा। और उतना ही मैम ने चेक करने में मेहनत की है। सिर्फ 3 मिनट खड़ा रखा, सुना बस। भाई आज बहुत काम था। आज सिग्नेचर करने थे, क्लियरेंस फॉर्म पे सिग्नेचर वगैरह करवाने थे। हो गया, बस मैं अटेंडेंस ली तो हम लोग जाएंगे। और कल हमारा प्रैक्टिकल है, उसके लिए भी हमने नहीं पढ़ा है। बाय। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का सब कुछ हो गया, अब प्रेजेंटेशन वगैरह। अब हम लोग का कल वाइवा है, उसके लिए आती हूँ। ओए बहुत तेज अबे धूप तेरा है। मुंह देख ऐसे। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और इतनी गर्मी भाई। यार गर्मी है, बट गर्मी बहुत है। तो आके तो मैं पहले नहाई वाई, उसके बाद खाना पीना जो भी मैं। यार गर्मी में तो खाना बनाया नहीं जाता है उतना, तो मैं खाना वाना खाई और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी यार, मुझे रात को नींद नहीं आती है। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रात को पढ़ना है। तो मुझे ऐसे अभी मैं सो जाती हूँ रात को, क्योंकि पढ़ना है, मुझे उठना पड़ेगा। तो मैं भी सो जाती हूँ और रात को जग के पढ़ लूँगी। और ये पढ़ रही हूँ मैं क्योंकि मेरा वाइवा है। मतलब वाइवा नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में वाइवा भी होता है और रिटन भी होता है। रिटन होता है कि आपके जो टीचर पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन देते हैं 2-3, उसमें से आपको 1 या 2 करने होते हैं। वो 10 से 12 मार्क्स के होते हैं और मैक्सिमम 20। और फिर वाइवा होता है और दोनों को मिला के प्रैक्टिकल कहते हैं। अच्छा, आप लोग को नहीं पता है, वैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वाइवा जो होता है वो बाहर वाले यूनिवर्सिटी से कोई आते हैं, मतलब DU के, और यूनिवर्सिटी में जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट होगा उसमें से कोई एक टीचर आते हैं जो वो पेपर अपने यूनिवर्सिटी में लेते हैं। वो दूसरे के यूनिवर्सिटी आते हैं उससे कुछ पूछने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, पूछने नहीं बेइज्जती करने के लिए। बहुत टीचर स्वीट्स होते हैं, मिठाई होते हैं बहुत टीचर। बहुत टीचर बहुत अच्छे होते हैं, नहीं अच्छे नहीं होते हैं बहुत टीचर। कुछ लोग, मतलब 100 में से 2-4 लोग बहुत अच्छे आते हैं और सब आते हैं कचड़े, ठीक है। तो बहुत गंदे टीचर आते हैं और बहुत गंदा बिहेव करते हैं। अब मैं उठी, मैंने ऐसे देखा बहुत सारा ग्रुप है। एक तो मेरा जो अनऑफिशियल कॉलेज का ग्रुप है उस पर आप 5 मिनट, मतलब मैं कुछ ही तड़का मार के नहीं बोल रही हूँ। अगर कुछ हो रहा है ऐसे नॉर्मली, जैसे कॉलेजेस बंद हैं तो कुछ मैसेज नहीं आते, 1-2 मैसेज आ जाएगा, वो भी ये हो रहा है वो हो रहा है, स्कॉलरशिप का या कोई फ्लैट है खाली, ऐसे वैसा का आ जाता है। बट अगर कुछ हो, जैसे अभी कल प्रैक्टिकल है या कोई वाइवा है या किसी सब्जेक्ट का कुछ है, आप 5 मिनट इनएक्टिव रहो, 50 मैसेजेस होते हैं उसमें, और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आपके इन्फॉर्मेशन लायक हो वो चला जाता है। आप 50 मैसेज पढ़ो तब आपको 1 मिलेगा। यार इतना मैसेज करते हैं ना ये लोग। और सिलेबस भेजा चुका है कल वाले सब्जेक्ट के लिए 10 बार वही। एक बच्चे मांग रहे हैं, फिर दूसरा कोई फॉरवर्ड कर रहा है, फिर वही। अरे भाई, ग्रुप स्लाइड उसको देखो खोल के, भाई उसमें है, जाके देखो ना, लिंक विंक में फोटोज में मिल जाएगा अगर तुमको मैसेजेस नहीं पढ़ने हैं तो। एक तो गर्मी और है, और कल कितने बजे से है हम लोग का टेस्ट? 10 बजे से है। उसके बाद वाइवा भी है। उसके बाद आज मेरा क्या काम था भाई। आज मेरा था क्लियरेंस फॉर्म पे करवाना था साइन। वो तो मेरा लाइब्रेरी का नहीं हुआ। लाइब्रेरी के बहुत पाखंड लोग हैं। इतने तारीख को होगा, इतने तारीख को नहीं, इतने तारीख को। अबे भाई रख लो, शुरू में कर लो, 2 दिन रखो। नहीं, अब इस टाइम से इस टाइम हो गया, अब लंच ब्रेक, अब ये हो गया। तो भाई सबसे ज़्यादा माथा खराब वही लोग करते हैं
माथा मतलब सर। उसके बाद स्पोर्ट्स वाली मैम ने तो सिग्नेचर विग्नेचर कर दिया। एक लंबी सी पूरी लाइन थी बट हो गया। उसके बाद हम लोग का प्रेजेंटेशन था जो बहुत अच्छा गया, हो गया। फिर साइन करना था, अटेंडेंस वो भी हो गया, जिसका कल वाइवा प्रैक्टिकल है तो वो सब हो गया। और फाइनली अब मुझे थोड़ा और पढ़ना है ताकि मैं कुछ तो बोलूँ कल और लिखूँ भी। पहले तो रिटर्न है, उसके बाद प्रैक्टिकल है, बट यार आप लिखवा दो। बट सॉरी सर कुछ नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट बेइज्जती होती है और मैं तो और इंट्रोवर्ट हूँ। तो यही है आज का इतना ज़्यादा माथा ख़राब हुआ। और हाँ, जब मैं ऐसे स्पोर्ट्स में क्लियरेंस फॉर्म पे साइन लेने वाली मैम, मतलब लेना था मुझे सबको, तो ऐसे लाइन लगी हुई थी, मैंने बताया बहुत लंबा लाइन था। तो उसमें से 3-4 लड़कियाँ थी जो ऐसे बोल रही थी कि यार ट्रिप पे चलेंगे, जो हमेशा हर ग्रुप में ऐसे होते हैं बातें। तो एक लड़की बोलती है कि वैष्णो देवी चलते हैं भाई, कहीं का नहीं बन रहा, गोवा का नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, तो वैष्णो देवी चलते हैं। तो उसमें से एक छोटी कद की लड़की जो थी, पता नहीं मैंने क्यों ऐसे, जो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे कद वाले जो लोग होते हैं, मतलब जो ज़्यादा छोटे होते हैं, 1 नंबर के बाद होते हैं, तो वो बोलती है अरे मुझे नहीं, हम लोग ना पैदल नहीं जाएंगे वैष्णो देवी, वहाँ से ना ऐसे कुछ हेलीकॉप्टर, ऐसे कुछ फ्लाइट होता है ऐसे, उससे चलेंगे। तो एक लड़की बोलती है भाई हम लोग का 10,000 का बजट है, उसमें ही चला जाएगा वो 10,000। तो बोलती है भाई मुझे नहीं पता। अच्छा ये रिक्वायरमेंट थी बोलने की? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो 5th क्लास में गई थी और मेरे मम्मी पापा ने पैसा दिया था, भाई मैं तो ऐसे नहीं जा पाऊँ। तो क्यों जा रही है फिर? जब भक्ति करनी है ना, जाके करनी, तो बैठ चुपचाप घर पे पकाओ। मतलब आप कर रहे हो, ठीक है, एक सिचुएशन आती है इसमें आपसे किसी ने पूछा कि तू कैसे चढ़ के गई थी, खुद से मन में, और बहुत सारा ऐसा कूल बनने का ट्राई कर रही थी, और यही सब हुआ। उसके बाद हमारा एक वेबसाइट का जो हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, पहले वेबसाइट बनाया था, और उसके बाद अब उसी टॉपिक पे कैंपेन चलाना है अगले सेमेस्टर में, मतलब इस सेमेस्टर में। और पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने वेबसाइट और ब्लॉग पीस रिटन वाला बनाया था, तो अब उसी टॉपिक पे हम लोग को कैंपेन चलाना था अगले सेमेस्टर इस टॉपिक पे। तो उसके लिए एक वीडियो शूट किया, यही सब हुआ। उसके बाद मैं वापस घर आ गई। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस। सो मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, देखते हैं कैसा जाता है मेरा प्रैक्टिकल